हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो चलिए, साल का पहला दिन है और आज आप लोगों के लिए मैं एक प्रेडिक्शन कर देती हूँ। तो आज जो मैं प्रेडिक्शन देने वाली हूँ उसका टॉपिक रहने वाला है कि 2025 में आपकी लाइफ में कौन एंटर कर रहा है। ऑब्वियसली ये एक लव रीडिंग है और मैं देखने की कोशिश करूँगी अगर आप सिंगल हैं या फिर ब्रोकन रिलेशनशिप में है या नो कांटेक्ट में है, कोई भी हो सकता है। तो या कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर करे, तो मैं वो देखने की कोशिश करूँगी। जो भी होगा मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो आप ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखिएगा। और जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोर्स सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कुंडली दिखवाने के लिए, टैरो सेशन के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं होगा तो स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूँगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं 2024 में क्या एनर्जीज रहने वाली है, कौन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ये कोई न्यू पर्सन है, सिंगल्स के लिए कोई लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, और अगर कोई नो कांटेक्ट या फिर ऐसी रिलेशनशिप में है तो कोई न्यू है, एक्स है। जो भी एनर्जी होगी हम देखने की कोशिश करेंगे। 5 ऑफ कप्स, ओके। चलिए और देखते हैं, 2 कार्ड्स आए, ठीक है, दोनों ले लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर समहाउ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एस ऑफ कप्स, न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन सब ओपन है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कैंडल स्पेल वगैरह सारी डिटेल्स आप जब व्हाट्सएप करोगे तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि नया साल है तो चार्जेस ऑब्वियसली चेंज हुए हैं, तो मैं सेशन वाइज ले रही हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन आता है जो जिसकी नीड है कि नहीं मैं सेशन का चार्ज नहीं पे कर सकता, तो मैं उसके लिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रीडिंग भी कर दूंगी, बिकॉज काफ़ी लोग परेशान हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और देख लेते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, जस्टिस भी है, वी हैव जजमेंट, वी हैव, क्या बात है। 9 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। एंड बॉटम में वी हैव द स्टार, ओके, ठीक है। मैं कार्ड्स का शिफ्ट करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। देखो 2025 में जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले मुझे जो दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो पास्ट में, ठीक है? जिनके साथ आपका कोई रिलेशन रहा है या फिर कोई ऐसा आप रिलेशनशिप शेयर करते थे जो बहुत अच्छी नहीं थी, काफ़ी पेनफुल थी, और कह सकते हैं ये कोई नो कांटेक्ट रिलेशनशिप दिखाई दे रही है मुझे। तो मुझे क्योंकि देखो यार, जस्टिस का भी कार्ड आया है, देन वी हैव जजमेंट ऑल्सो, और बीच में आप देख सकते हैं द डेविल।
तो जो भी डेविल आपकी लाइफ में था, जिसने आपकी लाइफ को हेल बनाया या फिर आपको वो इमोशनल पेन दिया और वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपने फेस करी है, मुझे कहीं ना कहीं ये वही व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस बार जो ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। आपने इनसे टोटली कट ऑफ कर लिया था और अब जब आप इनसे नो कांटेक्ट में रहे, आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था जब यूनिवर्स को, डिवाइन को, तब इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी इम्पोर्टेंस इन्होंने तब फील की है। इन्होंने ये भी कहीं ना कहीं फील किया है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया, इनजस्टिस हुआ आपके साथ में, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए और ये अपनी गलती सुधारने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो सकता है। किस तरह से? इस तरह से या तो ये रैंडमली आपको किसी सोशल मीडिया या ऐसी जगह पर इनसे आपकी बातचीत हो या फिर आप कनेक्शन में आए, और या फिर ये हो सकता है कि किसी ट्रेडिशनल तरीके से, लाइक मैरिज प्रपोजल, या फिर घर वालों की तरफ से, किसी रिलेटिव की तरफ से आपको कोई रिश्ता मिल सकता है। बट ये बहुत कम लोगों के लिए, मैं कहूँगी 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्यों ये कोई न्यू पर्सन है और जिसे आपने समहाउ मैनिफेस्ट किया है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, इसमें से कई लोग ऐसे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं और एक अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट चाहते हैं, या फिर ये कोई अफेयर था आपका किसी के साथ में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, मुझे ये एनर्जीज भी दिखाई दे रही है कि आप मैरिड या इस तरह की सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर्स भी आप कह सकते हैं, वो सिचुएशन भी मुझे समहाउ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप जो कोई भी हो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके साथ अगर ये रेजोनेट कर रहा है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जिन व्यक्ति के साथ में आप कांटेक्ट थे, वही व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट रहा है। बहुत कम लोगों के लिए न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे एग्जिस्टिंग कोई एक्स हो सकता है या नो कांटेक्ट वाला। और इस बार जो ये व्यक्ति हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, वो ना सिर्फ वापस आना चाहते हैं बल्कि आपके साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, और जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, उन्होंने जो गलत किया है या किसी की बातों में आकर आप पर इन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया है या कोई विश्वासघात जैसी चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ में, तो ये अपनी गलती और ये एक मौका चाहते हैं आपसे। देख रहे हो आप ये इसको किस तरीके से देख रहा है, तो ये एक मौका चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ऐसी रिलेशनशिप रही है आपके लिए जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन दिया है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एंजाइटी क्रिएट करने वाला रिलेशनशिप रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में ये चीज़ें आई है। किसी ने बैक बीचिंग या आपके बारे में भड़काना जैसी कोई चीज़ें की है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो वही व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ आता हुआ, लेकिन आप मुझे अभी रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो नई रिलेशनशिप हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, लेकिन आप क्लियरली मुझे यहाँ पर रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए या किसी पर ट्रस्ट करने के लिए। अब आपका ट्रस्ट जो है इतनी आसानी से बिल्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यही थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट की है और आप क्लैरिटी चाहते हैं, और तो आप पर्सनल रीडिंग लेकर के भी
क्लैरिटी ले सकते हैं जिस भी बारे में आप लेना चाहते हैं। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। आप टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए मुझे कि आप किस टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लोगों के लिए रीडिंग बना दूंगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, आई लव यू ऑल।